ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ सिर तो वारो। पानी हर तरफ बहुत ज़बरदस्त तबाही मचा रहा है। ये सतलुज नदी भी सब तरफ तबाही मचाने के लिए तैयार है। इसकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, चल के देखते हैं। आ गया अपना सुबह सुबह नाश्ता, दाल वाली परोंठी, मिस्सी परोंठी है यार, और साथ में दही। इससे ऊपर क्या चाहिए बंदे को बताओ। पूरे 1 महीने के बाद ऐसे खिला खिला आसमान नज़र आया है, धूप नज़र आई है। तो पूरा 1 महीना सिर्फ क्लाउड 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 और रेन रेन रेन, बस यही देखा है। ये दोनों सरदार, ये तो अपने कॉलेज जा रहा है, उसकी ऑनलाइन क्लास लग रही है इसलिए घर पे ही है। ये भी घर पे ही था। वो तो फ्रेंड के साथ प्रोग्राम बन गया कि आज थोड़ी धूप निकली है, चलो तफरी करके आते हैं, घूम फिर के आते हैं। और कोई रीज़न नहीं है इसका। और बहाना ये मारा जा रहा है कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यार कॉलेज में नाम लिखवाना है, जरूरी है। वांटेड में? वांटेड में? नहीं हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की। ओह ओह, लैक्मे फैशन वीक की। ओह हो, ठीक है सर, ठीक है, ओके, जाओ, बेस्ट ऑफ लक। हमारे लिए तो वेदर बहुत खूबसूरत है, बहुत शानदार है, धूप चढ़ी हुई है। लेकिन अभी सोचने वाली है उन लोगों के लिए जो इस टाइम पूरे तरीके से बाढ़ में फंसे हुए हैं। पंजाब के कई एरिया भी ऐसे भी हैं जहाँ पे अभी बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन जो साथ लगती नदियाँ हैं ना, बहुत तगड़े तूफान पे चल रही हैं। और वहाँ पे जो गांव वाले हैं दिन रात पहरा दे रहे हैं कहीं ये बांध टूट ना जाए। इस वजह से उनकी वैसी रातों की नींद खराब हुई है। जो अभी वर्स्ट कंडीशन जो अभी तक सुननी और देखी है वो है सारी बॉर्डर एरिया पे, होशियारपुर, गुरदासपुर, तरन तारण, अमृतसर, वो जो एरिया है ना, वहाँ पे रावी नदी ने सबसे ज़्यादा कहर मचाया है। अभी हम लोग हैं लुधियाना में, तो हमारे पास में निकलती है सतलुज नदी। सतलुज नदी भी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो के चल रही है, लेकिन अभी बचाव सिर्फ इस बात का है कि आसपास में जो बांध बने हुए हैं वो मजबूत हैं। लेकिन अभी जो करंट सिचुएशन है, जो न्यूज़ अभी आ रही है, अभी पानी इतना ऊपर आ चुका है कि बांध कमज़ोर होना शुरू हो चुके हैं। तो यही सब टेंशन है यार। देखो, जो मर्जी हो, हमें उसका अफेक्ट हो ना हो, लेकिन अपने भाइयों का दर्द तो अपने दिल में उठता है। इसीलिए अभी मैं निकल रहा हूँ उस जगह का देखने के लिए, क्योंकि जो भी वहाँ पे अपने भाई बंधु रहने वाले हैं उनसे भी मुलाकात करें, थोड़ा सा उनको भी पंप अप करें, उनको पकअप करें कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप घबराओ मत, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। एक छोटी सी राइड भी हो जाएगी, साथ में भाइयों से मिलना भी हो जाएगा और मौका भी देख के आएंगे। गाड़ी में इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि कहीं पे रास्ते में कोई भी दिक्कत आ सकती है, रास्ते कहीं भी टूट सकते हैं। बाइक से तो मुझे पता है जैसे तैसे करके निकल जाऊंगा, अगर कहीं पे गाड़ी फंस गई तो निकालनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए गाड़ी को अवॉइड कर रहा हूँ, बाइक पे निकल रहा हूँ। तो चलो बाइक पे बैठते हैं और चलते हैं, साथ में आपको भी दिखाते हैं अभी ज़मीनी हालात क्या है। स्टार्टिंग में ही आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। पंजाब के करंट पोजीशन को देख के आपके दिल में क्या ख्याल आता है कमेंट में ज़रूर लिखना। तो चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आपको मिलता हूँ मोटर व्लॉग में। भाई निकल तो लिया हूँ, बट भाई इस टाइम जो हालत हो रही है ना गर्मी के मारे, बस पूछो मत आप। तो सामने जो बादल देखो आप, अब कहीं कहीं तो छाँव कर रहे हैं और कहीं पूरी कड़ाकेदार धूप निकली हुई है। यही चीज़ जो है ना टेंशन देती है। आज मैं वेदर वैसे चेक कर रहा था तो शो हुआ कि आज का दिन धूप है, लेकिन कल से फिर बारिश शुरू है। नहरें सूखी पड़ी हैं, दरिया भरे हुए हैं। तो ऊपर वाले की तो ऊपर वाला ही जाने, पर ये जो गलतियाँ हैं ना, ये सारी गलती मैन मेड है। जब डैम खाली करने का टाइम था उस टाइम पे डैम खाली किए नहीं गए, और अब बारिश ज़्यादा आई तो फ्लड आ रहे हैं। भाई लोग मैं माफ़ी चाहूँगा, लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, उसमें जो स्टार्टिंग में मोटर व्लॉग स्टार्ट किया उसमें भाई आवाज़ सही नहीं आई हुई थी। वो मुझे तो पता लगा जब मैं एडिटिंग करने बैठा। मैंने अपने माइक की सेटिंग चेंज की थी। वो कई बार कहते हैं ना कि ज़्यादा बढ़िया करने के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। मुझे अभी भी आइडिया नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी पुरानी सेटिंग पे अपने माइक को स्विच किया तो है, लेकिन ये तो जब भैया एडिट करने बैठूँगा तभी पता लगेगा कि मैंने क्या किया है। भाई लोगों, मैं आपको एक ना छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कई बार क्या होता है, मेरी बात सही से पूरी होती नहीं है, बीच में फंबल आ जाता है। वो सब है मेरे हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि भाई दिसंबर 2024 में मेरी लाइफ का 3rd ब्रेन स्ट्रोक आया था। अब उस ब्रेन स्ट्रोक की वजह से मेरा लेफ़्ट साइड जो है थोड़ा थोड़ा पैरालाइज्ड है। सिर से लेके पाँव तक लेफ़्ट साइड जो है वो नॉर्मल से 10% वीक है। तो उस चक्कर में कभी कभी बात करते करते फंबल हो जाता हूँ, तो थोड़ा सा बेयर कर लेना यार। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो भाई मैंने एक व्लॉग बनाया था उस टाइम पे जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था। व्लॉग बनाने का रीज़न सिर्फ इतना था ताकि भाई आपको बता सकूं अपने साथ लापरवाही करने का क्या नतीजा होता है।
अभी हम पहुंचेंगे बस्ती योद्धेवाल। अब यहाँ से हम लेंगे राइट। ये जो मेरवन रोड है ये भाई लुधियाना के बिजीएस्ट रोड है। वाह भाई वाह वाह। ये है 1 पाउंडर। अब जो इसके बारे में जानता है बताओ मेरे को कमेंट में। अगर नहीं जानता तो मैं बता दूं आपको भाई, ये मॉडिफाइड जोंगा है और अपने क्रिकेटर जो थे महेंद्र सिंह धोनी उनके पास भी सेम ऐसा एक है, पर वो थोड़ा कलर डिफरेंट है बस। ये स्पेशली मोगा में बनते हैं और ये भाई भी फ्लड रिलीफ के लिए ही जा रहे हैं। जो फ्लड अफेक्टेड एरिया है वहीं पे जा रहे हैं। क्या बात है। जो बॉर्डर एरिया में खासतौर पे नुकसान हुआ है उसको कैलकुलेट ही नहीं किया जा सकता। देखो ज़मीनों का नुकसान हुआ वो एक अलग चीज़ है, फसलों का नुकसान हुआ वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है इंसानी जान का फिर भी कम नुकसान हुआ है। लेकिन जो पशुओं का, जो जानवरों का नुकसान हुआ ना, किसी की भेड़ भैंसें बकरियां गायें जो बह गई ना पानी में, उसका नुकसान का तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है। और पंजाबी उस मालिक की रज़ा में इतनी चढ़ती कला में है ना, वो कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया, नुकसान हुआ ना, झेल लेंगे, कोई बात नहीं, फिर उठ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि यही पंजाब की वो धरती है भाई, अफजाली जिस के मुँह मोड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक गाँव है ससराली, क्योंकि वो बिल्कुल सतलुज के किनारे पे बसा हुआ है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस टाइम टेंशन बनी हुई है। अगर वहाँ से बांध टूट गया तो सारा का सारा पानी लुधियाना में एंटर करेगा, और अगर वहाँ पे गड़बड़ हो गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान होना तय है। और यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर का एरिया पड़ता है ससराली के लिए। तो चल के कहीं देखते हैं कि क्या पोजीशन बन रही है भाई। टेंशन तो बहुत है यार। देखो अपना घर डूबने की तो टेंशन हर किसी को होती है कि अपना घर बच जाए बस। उसी तरह से लुधियाना में रहते हैं तो भाई टेंशन तो इस बात की है। लो जी, पंजाब पुलिस भी आ रही है। जब इनका काम था बाढ़ आने से पहले सारा प्रिवेंट करना, उस टाइम पे तो किया नहीं। अब ये है कि अब पूरी कार्रवाई चालू है। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार जंगल में इलेक्शन हो गए तो शेर के मुकाबले में बंदर खड़ा हो गया। अब लोग तो शेर से डरे ही हुए थे, उन्होंने बंदर को इलेक्शन में जिता दिया। तो बंदर जीत गया, शेर खिंच गया। शेर ने क्या किया, बकरी के बच्चे को उठा के ले गया अपनी मान में। लोग भागे गए मंत्री के पास, हमें बचाओ हमारा बच्चा उठा के ले गया। बंदर ने भाई उसी टाइम छलांग लगाई, कभी एक पेड़ के, कभी दूसरे पेड़ पे, कभी तीसरे पेड़ पे, कभी चौथे पेड़ पे, इसी तरीके उछल कूद पूरी मचा के रखी हुई थी। सब देखें भाई ये क्या हो रहा है। तो सबने पूछा महाराज ये क्या कर रहे हो। बोलता जी अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी जा रही है। वो कहते हैं हमारा बच्चा बचाओ। का नहीं, वो तो मैं शेर के सामने नहीं जा सकता, पर अब मेरी तरफ से कार्रवाई की कमी हो तो बताओ। वही हालत भैया इस टाइम पंजाब की भी है। ससराली तो पहुँच गए हम लोग। ये ससराली गाँव का नज़ारा है। अब इसे थोड़ी दूर है, यहाँ पे राइट हैंड पे हमारे सतलुज दरिया। क्या हाल है? की पोजीशन है? बस ठीक है। बन मजबूत है? बन तो दूर है, बन नवा तैयार हो गया। नवा तैयार हो रहा? तो बन बचा कर दे। अजी थोड़ा बचावा गਾਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। पानी घटिया कि किदां? अजी थोड़ा घटिया। अच्छा अजी बन अद्धा बन खड़ा थोड़ा जिहा। अच्छा आधा बन खड़ा। कई जगह ढाल लगी है, घाह लगी थे। जमीन ढाल। अच्छा। ससराली पहुंच के सबसे पहले मैंने ड्रोन उड़ाया और बाज की नज़र से कोशिश की हालात का जायजा लेने की। ग्राउंड पे जो भी हमें नज़र आएगा वो एक अलग तरीके से नज़र आएगा, लेकिन जो बाज हमें दिखा सकता है उससे मौके की सीरियसनेस पता लग जाती है। बाज की आंख से देख के ही पता लगा कि दरिया कहाँ तक पहुंच चुका है, किस तरह से लोगों के खेतों को खा के आगे बढ़ता जा रहा है। और जो रोड अभी आपको सामने नजर आ रहा है, ये रोड भी पूरी तरह से टूट चुकी है। दरिया का घुमाव होने की वजह से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ये दीवार, ये रोड टूट चुका है। अब यहाँ पे तैयार की जा रही है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब चल के उसे देखते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जिनका ये घर है पीछे, और ये दरिया के बिल्कुल किनारे में बैठे हैं और इनको टेंशन बनी हुई है, बांध टूट गया, सीधा पानी यहाँ पे आएगा। अपने घर का पूरा सामान और अपने बीवी बच्चों को यहाँ से काफ़ी दूर अपने गांव में छोड़ के आए हैं। भाजी क्या कहना चाहोगे तुम? यही कहना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਹੈਗਾ ਵਾ जिन्ना बचाव हो जाए, ਜਿੰਨਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ परमात्मा ने करना, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਬੇਨਤੀ। वो मालिक की बेनती। और बस ये देखो, ये होती है स्पिरिट कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, पर वो जो करेगा वो मालिक बढ़िया ही करेगा। तो भाई हमेशा इसीलिए कहते हैं थिंक पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। ड्रोन से तो आपने देख ही लिया कि क्या पोजीशन है।
तो ग्राउंड पोजीशन पे चल के देखते हैं क्या हालत है। ये देखो ये रोड क्या हाल है यहाँ पे, और ये 2 दिन लगा के रोड बनाई गई है, यहाँ पे रोड थी नहीं। ये देखो हर तरफ से हालत बुरी है। और ये जो खेत हैं जिनके घर पे मैंने बाइक लगाई है, ये पूरी की पूरी ज़मीन इनकी है। और यही मेरे साथ आगे जा रहे हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत और कितनी शानदार ज़मीनें हैं यार, क्या मज़ेदार व्यू है। पर भाई कुदरत के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। अभी आप ये सामने देखो कैसे मशीनरी लगी हुई है। ये मशीनें कोशिश कर रही हैं जो यहाँ पे डैम टूट रहा है उसको बचाया जा सके। ये अभी रेत भर भर के इन बोरों में ये डाली जा रही है दरियाओं में। सामने की तरफ आप जो लाइन देख रहे हो वो है फर्स्ट लाइन, मतलब वहाँ पे पहले रोड था वो काफ़ी टूट चुका है। अब वहाँ से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस यहाँ से बनाया जा रहा है। अगर वो टूट भी जाए उस तरफ से तो ये थोड़ी सी ज़मीन जाए, ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बन जाए तो दिक्कत यहाँ पे ना आए। इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रायोरिटी बनी हुई है कि लुधियाना को बचाए। यहाँ से अगर पानी आ गया, अगर ये भी टूट गया ना तो लुधियाना को डूबने से कोई बचा नहीं सकता। ये सबसे बड़ा इशू है और इस टाइम पे सबका जोर यही लगा है कि यहाँ पे पूरी तरह डैम बना दिया जाए। ऐसे बोरों के अंदर मिट्टी और पत्थर भर के यहाँ पे वॉल बनाई जाती है। भाई यहाँ पे पूरा काम जोरों शोरों से चल रहा है, पूरा वो कहते हैं ना जंगी पद्धर पे काम चल रहा है। अब ये पूरा डैम यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। चलते हैं वहाँ पे जहाँ पहले डैम बना हुआ था। काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, फिर भी कोशिश की जा रही है उसको भी बचाया जाए, साथ में यहाँ पे भी बचाव किया जाए। बस हर तरफ से अभी जोर लगा हुआ है कि जो जहाँ पे बचाव हो सकता है ना, टाइम रहते वहाँ पे बचाव कर लिया जाए। सब कुछ चल रहा है लेकिन सेवा करने वालों की कमी नहीं है। ये पानी दिया जा रहा है जो आने जाने वाले किसी तरह की ज़रूरत ना रहे, इनको प्रसादा पानी सब कुछ दिया जा रहा है ताकि कोई भी भूखा प्यासा ना रहे। इस तरह से यहाँ पे बोरियां भरी जा रही हैं ताकि डैम पे ले जाई जा सके। ये पूरे का पूरा बोरियों के ढेर लगे हुए हैं, बस रेती भर भर के डैम बनाया जा रहा है। और यहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि यहाँ पे भी बचाव कर लिया जाए। तो कैसे मेहनत कर कर के पूरा ये रास्ता बनाया गया। कोशिश यही की है भाई कि इसको किसी तरीके बचाया जाए। अरे बाप रे चलना यहाँ बहुत मुश्किल है। जब यहाँ पे पाँव पड़ता ना, ये देखो पूरी ज़मीन नरम है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोरियाँ हैं नीचे और ऊपर से मिट्टी पड़ी हुई है। ये हालत है सतलुज की। यहाँ पे कोशिश तो की है बांध बनाने की, लेकिन पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है यहाँ पे। ड्रोन शॉट में हमने देखा होगा यहाँ पे पानी इस तरफ से आ रहा है और घूम के इस तरफ जा रहा है, उस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। एक घुमाव होता है ना कहीं पे भी नदी का, वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होती है। इधर हो जाओ ਵੀਰੇ, इधर हो जाओ। ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਖੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਵਾਂਗੇ। ये देखो ये है मोटिवेटेड पंजाब के यहाँ पे यूथ के लीडर जो कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे डटे हुए हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी बात सही है। ये देखो ਬੱਬਰ ਸੇ ਨਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। वाह जी वाह राणा साहब, 40 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। क्या बात है, क्या बात है। देखा, इसको कहेंगे असली जवानी। क्यों सरदार जी, ये असल जवानी है। बात की जाए कि फौज वालों को भी वो दरिया से निकलने में डरते हैं, लेकिन ये जो रहते हैं यहाँ पे हैं उनको ये दरिया कुछ नहीं कहता। तो होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट। बट यहाँ के अभी करंट पोजीशन ये है कि सब ओके है। पानी तो पियेंगे जरूर, ले आओ जी पानी दे दो जी, बड़ा बात धन्यवाद ਤੁਹਾਡਾ। पानी पीते हैं। मेहनत भी हो रही है इतनी गर्मी में, हम जैसों का वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है, और एक कड़ी धूप में यहाँ पे सेवा चल रही है। पानी पीना पानी पी लो, प्रसादा छकना प्रसादा छक लो, मतलब खाना खाना वो भी आप खा सकते हैं। जितने भी लोग सेवा कर रहे हैं उनके लिए, या जो भी यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए लंगर की कोई कमी नहीं है। काम यहाँ पे पूरा इस टाइम वो कहते हैं ना वॉर लेवल पे चल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर दी जाए, इस लाइन ऑफ डिफेंस को। भाई लोग ग्राउंड रियलिटी यही है, लोग पूरा जोर लगा भी रहे हैं अपने बांध को मजबूत करने में और अपने घर को बचाने में। अब हमारे साथ ये जो भाई हैं, इन दोनों भाइयों की 15 से 16 एकड़ ज़मीन दरिया में बह चुकी है, और उसमें लगा क्या हुआ था पॉपुलर, जिन पॉपुलर के बीच में से अभी हम होके गुजर रहे हैं ना, इसी तरीके से इनके कम से 2 से 3 हज़ार पेड़ लगे हुए थे अंदर। 2-3 हज़ार से ज़्यादा ही पेड़ होगा जो इस टाइम पूरा पानी में बह चुका है।
काफ़ी देर यहाँ पे गुजारने के बाद थैंक यू बहुत 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 जल्दी मिलते हैं फिर नहीं बहुत बहुत धन्यवाद जी ਤੁਹਾਡਾ फिर जरा मांगो ज़रूर पक्का ठीक है भाजी ओके सर ओके जी भाई इनके जज्बे को सल्यूट है क्या ही जज्बा है यार इनका खुद इतनी परेशानी में बैठे हैं लेकिन हर आए गए की सेवा कर रहे हैं पानी चाहिए पानी चाय चाहिए चाय लंगर की तो कमी है ही नहीं यहाँ पे जो मर्ज़ी आप जितना मर्ज़ी सैल्यूट यार सैल्यूट अभी इनको सबसे ज़्यादा टेंशन थी कि पानी आया तो सबसे पहले इनका घर डूबेगा उसके बावजूद भी सेवा में जज्बे में कोई कमी नहीं है अब मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है वो हो रही है मेरी वॉइस की मुझे नहीं पता कि वॉइस कैसी आ रही है कैसी नहीं आ रही ये तो भाई जब एडिट करूँगा तभी पता लगेगा अभी गोप्रो में सुन के देखा तो ठीक लग रही थी पर जब इसको सिस्टम में सुने तो अलग चीज़ होती है चलो देखते हैं जैसा भी होता है जो भी होता है अब भाई ये जो जवान है ना इसने यार बहुत हेल्प करी है बाइक संभालने में बाइक ड्रोन उड़ाने में और ड्रोन उतारने में थैंक यू हाँ थैंक यू चलो ये इसका घर है यहाँ पे ये भाई लोग मिले हैं अब इनको चाहिए यहाँ पे फ्यूल स्टेशन जो कि यहाँ से 3.5 किलोमीटर है तो चलो मैंने इनको कहा मैं भाई मैं भी आपकी तरह ही हूँ यहाँ पे तो चलते हैं इनको फ्यूल स्टेशन की मैंने लोकेशन लगा ली है अब इनको चल के फ्यूल स्टेशन दिखाते हैं आ जाओ जहाँ रुकेंगे पैर लगा देंगे भाई एक बात तो है सामने जीपीएस लगे होने का ना फ़ायदा महसूस हो रहा है ये एक सही इन्वेस्टमेंट है हेलमेट पहन के बार बार ऐसे नीचे देखना मुश्किल हो जाता है सामने स्क्रीन लगी हुई है यहाँ से प्रॉपरली विजिबल है कि आपको किधर जाना है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मज़ा आ गया अगर आप राइड करते हो तो क्या आपने भी अपनी बाइक पे जीपीएस सिस्टम लगवाया भाई मैं तो ये कहूँगा अगर नहीं लगवाया ना तो मच रिकमेंडेड है भाई लगवाओ बहुत फ़ायदा रहता है इसका अभी तक का जो भी सीन आपने देखा आपको जी कैसा लगा मुझे बताओ कमेंट में और वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर ज़रूर करना अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो खत्म ओला धन्यवाद वाली कड़ी गल है यार कोई गल नहीं आ भरावा पैसे लाए काम आ गए होर की है देख के सामने आ गया मैनू किहड़ा पता सीगा मैं तो मैप देख के आया ठीक है चलो ठीक है ओके जी ओके ट्रैफिक में जो हालत हुई है ना पीछे उसने बैंड बाजा बरात कर दिया बहुत बुरी हालत हुई यार एक तो गर्मी और ऊपर से ट्रैफिक और ऊपर से गंदी रोड सब जमा जब होते होते ना खाली जमा नहीं हुआ मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होते होते हालत ख़राब कर दी अब दिल्ली दूर नहीं घर पहुंच के मिलता हूँ फाइनली होम स्वीट होम घर पहुंच गए भाई हालत आप चेक कर सकते हो आज पिछले 1 महीने में सबसे ज़्यादा गर्म दिन है अभी टेम्परेचर है 33 डिग्री और आप खुद समझ सकते हो मेरी क्या हालत हुई होगी एक तो भाई भयंकर ट्रैफिक सामने से सूरज पड़ रहा है और ऊपर से राइडिंग गियर वो भी हैवी वाले भले मैश में है पर सेफ्टी पूरी होनी चाहिए उसके लिए मेरे राइडिंग के थोड़े हैवी है हालत ख़राब हुई पड़ी थी आते ही पहले एसी ऑन किया और 2 गिलास पानी पिया तब थोड़ी सी जान आई है कि आपसे बात कर सकूं दोस्तों जो पोजीशन है आपके सामने सारी आपने देख ली अभी अगर कोई रूमर्स फैला रहा है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करो पंजाब के इस हिस्से में सब कुछ ओके है सब कुछ ठीक है देखो थोड़ी सी जो टेंशन बनी हुई है ये नहीं है टेंशन नहीं है थोड़ी सी टेंशन है वो भी अंडर कंट्रोल है और वहाँ पे दिन रात काम चल रहा है ये टाइम भी निकल जाएगा जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे तो है वहाँ पे हम चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितनी सेवा कर सकेंगे उतनी सेवा करके आएंगे वो कैसे करना है क्या करना है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा अभी बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं जो मुझे कल के लिए करने हैं तो वो आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में अब इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो कल चलेंगे हम लोग फाजिल्का जहाँ पे इस टाइम मेन कंडीशन जो है ख़राब हुई है इसी प्यारे से नोट पे इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं एंड करते हैं मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे हेल्दी स्टे ब्लेस्ड साइनिंग ऑफ जगजीत सिंह बाय बाय